ओके। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर विवेक अग्रवाल, आप न्यूरोसर्जन हो। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर, आज आपका जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में हमारे चैनल्स की ओर से आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 22 जुलाई को जो वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका क्या मकसद है, क्या थीम है, किस तरह अवेयरनेस होना चाहिए, और उस बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट करने का सीधा सा मकसद एक ही है कि लोगों को ब्रेन की जो डिसीजेज़ हैं, ब्रेन को हेल्दी कैसा रखा जाए और ब्रेन डिसीजेज से कैसे उनको दूर रखा जाए, इस चीज़ के अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और पेशेंट को डिफरेंट हमारे जो न्यूरोसर्जन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो डिफरेंट बीमारियों के बारे में पब्लिक को अवेयरनेस देते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो थीम का जो मकसद है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, तो ये बताइए कि जैसे अभी ये जो ट्रॉमा पेशेंट्स जो आते हैं, जिसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन की कई तरह की बीमारियां होती है, तो ये इसकी पहचान क्या होती है, किस तरह के उसके लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, उस बारे में बताइए। ब्रेन के लक्षण, अगर सामान्य तौर पे लक्षण देखा जाए, ब्रेन की जो बीमारी होती है उसमें एक कॉमन लक्षण होता है सर दर्द होना, उल्टी होना, और अलग अलग बीमारी के हिसाब से उसके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। वो ब्रेन में ट्रॉमा हुआ है, सिर में चोट लगी है, थोड़ी सी चोट है तो पेशेंट को सिर दर्द होगा, उल्टियाँ हो सकती है। थोड़ी ज़्यादा चोट है या फिर कुछ ऐसे भाग में चोट है तो उस वजह से पेशेंट को मिर्गी भी आ सकती है, या फिर एक साइड में हाथ और पैर में लकवा, या फिर पैर में कमजोरी भी आ सकती है, आंखों में देखने में दिक्कत आना, बोलने में दिक्कत आना, चलने में दिक्कत आना। ये बहुत विभिन्न टाइप के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं मरीज के। वो डिपेंड करता है कि उसको सिर में चोट कहाँ लगी है उस पर भी, और चोट के अलावा अलग अलग टाइप की जो बीमारियाँ हैं, तो हर एक बीमारी के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं मरीज को। जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक जो बोलते हैं अपन, तो आप ये बताइए कि किस तरह से मतलब ये स्ट्रोक होता है और कहाँ पे उसका क्लॉट होता है, जो ब्रेन का जो एक तरह से क्लॉटिंग हो जाती है, उस बारे में थोड़ा बताइए। ब्रेन स्ट्रोक जो होते हैं, ये स्ट्रोक इसमें दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। एक वो होता है जिसमें जो ब्रेन की जो नसें होती है वो चोक हो जाती है। जैसे कोई सामान्य तौर पे, अगर उदाहरण के तौर पे पानी का पाइप है, अगर कहीं पे उसमें कहीं पे कुछ रुकावट आ जाए तो पानी का फ्लो रुक जाएगा। उसी प्रकार से ब्रेन की जो खून की नसें होती है, अगर उसमें क्लॉट जम जाए तो वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। उसकी वजह से ब्रेन का वो भाग डैमेज हो जाता है जहाँ पर उसका ब्लड सप्लाई हो रहा था। ये एक प्रकार का स्ट्रोक है, ये कॉमन तरीके से होता है। दूसरा जो एक स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, वो ब्रेन में हेमरेज होने की वजह से पेशेंट को अचानक से सर में दर्द होना, उल्टियाँ होना, एक साइड में हाथ पैर में लकवा आना, ये प्रकार से दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक होने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से जो सबसे मेन कारण है, एक तो उम्र ज़्यादा होना, बीपी की शिकायत होना, डायबिटीज़ होना, मोटापा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, स्मोकिंग करना, ये तंबाकू खाना, ये मुख्य कारण है जिस वजह से ये स्ट्रोक की बीमारी मरीजों में होती है। सर, हम ये भी देखते हैं जो दुर्गम इलाके, ग्रामीण इलाके हैं, आज भी ब्रेन के काफ़ी डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं। लोग उसको कभी मिर्गी में ले लेते हैं या फिर कुछ अलग ही उनके मिथ्स होते हैं, उस बारे में सोचते हैं। तो आप ये बताइए, सपोज यदि ब्रेन से कोई ग्रस्त है, ब्रेन डेड हो गया या ना ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो उस समय का गोल्डन पीरियड वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने तक, डॉक्टर्स को ले जाने, वो क्या होता है, गोल्डन आवर्स क्या होता है, उस बारे में बताइए। ब्रेन स्ट्रोक जो मैंने आपको दो टाइप के स्ट्रोक बताया, जिसमें नली चोक हो जाती है जी, खासकर वैसे पेशेंट्स में गोल्डन जो पीरियड आप बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो गोल्डन पीरियड हमारे लिए 3 घंटे से लेकर 4.5 घंटे का पीरियड होता है। इस दौरान अगर हमारे पास में वो मरीज आता है, वो मरीज जिसको शिकायत है कि एक हाथ एक पैर में लकवे का असर आया है, या फिर बोलने में दिक्कत आ रही है, या फिर उसको ये सब लक्षण आ रहे हैं, जिनको ऐसे पेशेंट हमारे पास में अगर 3 से 4.5 घंटे के अंदर हमारे पास में आते हैं, तो हम उनका सही तरीके से तुरंत सीटी स्कैन करवा के डायग्नोसिस करके थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, जिसे हम एक इंजेक्शन के द्वारा वो नसें जो चोक हुई है उसे खोला जा सकता है। ऐसे कंडीशंस में काफ़ी सारी मरीजों का जो पैरालिसिस है, लकवा है, ये ऑलमोस्ट 100% तक रिकवर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। इसके बाहर अब भी आता है पेशेंट, उसके बाद भी और भी जो नए नए तरीके हैं
मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी जिसे बोला जाता है, वो सब तरीके के द्वारा भी पैरालिसिस को रिकवर करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन कई बार उतने अच्छे फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जितना ये 3 से 4.5 घंटे के अंदर अगर पेशेंट हमारे पास में आता है तो। वर्ल्ड ब्रेन डे पे जैसे कि आप दर्शक लोग देख रहे हैं, डॉक्टर विवेक अग्रवाल जो कि प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन है, जो हमारे जो दर्शक है जो दूर दराज में है, जो विदर्भ के अंतर्राज्यीय जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फ़ोन नंबर, हॉस्पिटल का और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के वे आपसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि सपोज़ वे आपके हॉस्पिटल में आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो आने के बाद ये अपने हॉस्पिटल में किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट अपने यहाँ अवेलेबल है, उस बारे में आप बताइए ब्रेन से रिलेटेड। हमारे हॉस्पिटल में ब्रेन से जुड़ी सभी समस्याओं का इलाज होता है यहाँ पे, चाहे वो ब्रेन में चोट लगी हो, चाहे ब्रेन में पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ हो, ब्रेन हेमरेज हुआ हो, चाहे मरीज को ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे ब्रेन में ट्यूमर हुआ हो या फिर रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हुआ हो, ये ब्रेन के सभी इलाज होते हैं। साथ ही साथ में हमारे पास में स्पाइन की भी सभी बीमारियों का इलाज है, चाहे वो गर्दन की स्पाइन हो, चाहे कमर का हड्डी हो, चाहे रीढ़ की हड्डी टूट गई हो या फिर टीबी हो गया हो, या फिर बुढ़ापे के साथ होने वाली जो कमर की समस्याएं हैं, ये सभी चीज़ का इलाज होता है। ये तो ब्रेन और स्पाइन का ट्रीटमेंट हुआ। साथ ही साथ में हमारे पास में बाकी सब बीमारियों का भी इलाज होता है, क्योंकि जो हमारे जो दूसरे डायरेक्टर हैं वो इंटेंसिविस्ट हैं, तो इस वजह से हमारे पास में चाहे किडनी का इलाज हो, चाहे लीवर हो, चाहे फेफड़ों का, निमोनिया का और आईसीयू क्रिटिकल केयर का भी पूरा ट्रीटमेंट हमारे पास में ये हॉस्पिटल में होता है। और हमारे पास में लेटेस्ट माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, एंडोस्कोप अवेलेबल है, जो कि हमको काफ़ी सहायता करते हैं हमारा मरीज की ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे कि जो मकसद है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, तो आप ये बताइए कि आपका एक मैसेज क्या होगा हेल्दी ब्रेन रखने के लिए, किस तरह से स्ट्रेच मैनेजमेंट किया जाए, हेल्थी एक्सरसाइज किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, आपने डेली लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन करना है, गेम्स को खेलते रहना है, खासकर चेस हो गया जिसमें आपको अपना ब्रेन ज़्यादा यूज़ करना पड़े, वो गेम्स खेलते रहना है। हेल्दी लाइफस्टाइल और ऑक्सीजन, अच्छा वातावरण आपके आसपास में रहना चाहिए, पॉल्यूशन कम रहना चाहिए, स्मोकिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए, अल्कोहल भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके से और काफ़ी दोस्तों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, उनके साथ संपर्क बनाए रखिए, उनसे बातचीत करते रहिए। इस तरीके से आप अपने ब्रेन को डीजनरेट होने से भी बचाएंगे, ब्रेन को हेल्दी रख पाएंगे। तो दर्शकों ये थे डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, जो कि ब्रेन अपना न्यूरो सर्जन है, जिन्होंने वर्ल्ड ब्रेन डे पे ये बताया कि किस तरह ब्रेन को हेल्दी रखा जाए, किस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ होती है, और यदि ट्रामा और एक क्रिटिकल स्टेज आती है तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आके दिखाए। और आपने उसका महत्व भी बताया हमें सर ब्रेन का, और पूरा एक्सक्लूसिव बताया आपने पूरा महत्व, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।